अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं समझता हूँ कि इंसान को ज़िंदगी में कम से कम एक दफ़ा तो हक़ और सच की तलाश में निकलना चाहिए। वो तमाम ख़यालात जो आज तक उसने ज़िंदगी में सीखे हैं, उन तमाम ख़यालात को रीथिंक करना चाहिए और नए ख़यालात जो उसके सामने आएँ, नई बातें जो उसके सामने आएँ, जिनमें हक्कानियत हो, जिनमें सच्चाई हो, उन्हें तस्लीम कर लेना चाहिए। और जो चीज़ गलत हो, इंसान को उस चीज़ से तौबा कर लेनी चाहिए और उस चीज़ अपनी उस गलती की इस्लाह कर लेनी चाहिए। यही इस चैनल का मकसद है। इस चैनल पर अब तक मैं बहुत सारे मसाइल को डाल चुका हूँ, बहुत सारे फ़िरक़ों से मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर चुका हूँ, ताकि आज के दौर के जो मुसलमान हैं, आज के दौर में हमारी जो नई जनरेशन है, वो कम से कम इस बात का अंदाज़ा लगा सके, ये बात समझ सके कि ये जो इतनी नफ़रतें उसको अपने अराउंड नज़र आती हैं, वो नफ़रतें किस वजह से मौजूद हैं, क्या उसके पीछे की हकीकत है और किस तरह से इन चीज़ों के बारे में ख़ुद को एजुकेट करके इंसान दूसरे नुक्ते नज़र रखने वाले शख्स से मुताल्लिक़ अपने जहन में, अपनी फ़िक्र में एक नरम गोशा रख सकता है और जहाँ अपनी ज़रूरत पड़े अपनी, और जहाँ उसकी इस्लाह की ज़रूरत पड़े तो इस्लाह कर सकता है। आज से पहले मैंने इस चैनल के ऊपर मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों को कवर किया और जिसमें हमने देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, इस्ना अशरी, आगा खानी, बोहरा, मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों की हकीकत के बारे में जाना। हमने जाना कि वो लोग कौन हैं, क्या उनके अकायद हैं, किस तरह से वजूद में आए और अब क्या उनकी हकीकत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नासबी फ़िरक़े की हकीकत के बारे में। हम जानेंगे कि ये लोग कौन थे, कैसे वजूद में आए और आज ये कहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले ये बात समझ लें कि इस्लाम में अहले बैत का मकाम और मर्तबा मेरे दोस्तों बहुत बुलंद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ जगहों पर अहले बैत से मुताल्लिक़ और अहले बैत की फ़जीलत से मुताल्लिक़ लोगों को मुख्तलिफ़ हुक्म दिए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मौके पर फरमाया कि अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन और अली से दुश्मनी नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। ये सही हदीस है और इस हदीस से बात पता चलती है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत एक मुसलमान और मोमिन के ईमान का हिस्सा है। और अगर कोई किसी किस्म की अदावत, अगर कोई किसी किस्म का बुग़्ज़ उनसे रखता है तो वो कम से कम मोमिन और मुसलमान नहीं हो सकता। बिल्कुल इसी तरीके से अहले बैत के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा लोगों को फरमाया कि मैं तुम में दो बारी चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, पहला कुरान और दूसरी मेरे अहले बैत। तो यहाँ से हमें ये बात पता चलती है कि इन दोनों की फजीलत दीन इस्लाम में कितनी ज़्यादा है और इनका मकाम और मर्तबा दीन इस्लाम में कितना बुलंद है। आप इस बात का अंदाज़ा इस हदीस से लगा सकते हैं। सबसे पहले हम ये बात समझते हैं कि नाज़बी कौन लोग थे। तो नाज़बी उन लोगों को कहा जाता है जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अहले बैत रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से दुश्मनी रखते हैं और उनकी फजीलत का इनकार करते हैं, उनके बारे में गलत बातें बोलते हैं और उनके खिलाफ के दिलों में जो जहर भरा हुआ है वो जहर उगलते हैं। ऐसे लोग नाज़बी कहलाते हैं। नाज़बियत का आगाज़ अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ सियासी मुखालफत से हुआ। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खिलाफत कबूल की, कुछ लोग जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल के बाद उनका बदला लेना चाहते थे, उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस बात का ज़िम्मेदार ठहराया कि भाई आप बदला नहीं ले रहे और आपको बदला लेना चाहिए, और तमाम तरह के मसाइल का जिम्मेदार उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ही ठहरा दिया। ये वो लोग थे जहाँ से नासबियत का आगाज़ होना शुरू हुआ। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर मिंबरों से लानत माज़ल्लाह भेजने का सिलसिला आम हो गया। ये अमल 80 साल तक जारी रहा, जब तक उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस फितने को ख़त्म नहीं किया। नासबियों के अकायद से मुताल्लिक़ कुछ बुनियादी बातें समझ लें कि वो लोग हैं जो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को माज़ल्लाह काफिर या बागी कहते हैं, अहले बैत की फजीलत का इनकार करते हैं, इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिर्फ महज सियासी शख्सियात मानते हैं, करबला के वाक़े को मुबालगा आराई समझते हैं और यजीद की बेजा तरफदारी करते हैं। आज के दौर में नासबियत आपको उन इंतहा पसंद ग्रोहों में नजर आ जाएगी जो कि ऐसी सोच रखते हैं, जो अहले बैत की ताज़ीम को और करबला की याद को, इन तमाम चीज़ों को बिदअत शुमार करते हैं। ऐसे लोग आपको अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी सोच का इजहार करते हुए नजर आ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस तरह की अगर आप मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। मैं आपके तमाम कमेंट्स को पढ़ता भी हूँ, उनका रिप्लाई भी करता हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है जब आप मुझसे किसी बात का इजहार करते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।